शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी क्षितिज गद्य खंड का लेसन बाल गोविंद भगत। आज हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम इसके 3-4 पार्ट्स कर चुके हैं, तो आज हम इस लेसन को आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जो बाल गोविंद भगत थे वो देखने में काफ़ी ही गोरे चिट्टे रंग के थे। उनकी उम्र 60 से ऊपर थी। और ये जो बाल गोविंद भगत थे ये कबीर के बहुत ही बड़े क्या थे, भक्त थे। तो इनके ये कबीर को साहब मानते थे। तो इनके खेतों में जब भी कोई फसल होती थी तो सबसे पहले ये कबीर जी के मठ में जाते थे और वहाँ पर अपनी सारी फसल को चढ़ाते थे। और प्रसाद के रूप में वहाँ पे इनको जो कुछ भी मिलता था वो क्या करते थे, उसको लेकर आते थे और उससे ही अपने घर का गुजारा करते थे। बाल गोविंद भगत हमेशा संगीत में खोए रहते थे। तो ये हमेशा क्या करते थे, जब भी खेतों में काम करते थे तो ये कबीर के पद गाते थे। तो उस वक्त क्या होता था कि जो भी खेतों में काम कर रहे होते हैं, हल चला रहे होते हैं, कोई फसल बो रहा होता है, तो वो उनके हाथ क्या थे, जल्दी जल्दी चलने शुरू हो जाते थे। वो अपने काम को क्या करते थे, बहुत ज़्यादा क्या करते थे, जल्दी करना शुरू कर देते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के बारे में ये भी बताता है कि ये जब प्रभातियाँ निकालते थे तो उस वक्त ये क्या करते थे, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे और नदी में स्नान करके वहाँ पर एक पोखर के किनारे ऊंची जगह पर बैठ जाते थे और वहाँ पर क्या करते थे, खंजड़ी बजाकर अपना संगीत गाना शुरू कर देते थे। तो वो संगीत गाते गाते इतने मगन हो जाते थे कि उनके ऊपर जो उन्होंने सिर के ऊपर कंबल लिया होता है वो भी क्या हो जाता, उतर जाता था और उनको पता ही नहीं चलता था कि वो ठंड में ऐसे ही खड़े हुए हैं। और गर्मियों में तो वो अपनी जो उनकी प्रेमी मंडली होती है उनके साथ बैठकर बहुत ज़्यादा भजन गाते थे, कबीर जी के पद गाते थे। जब बाल गोविंद भगत पद गाते थे तो उनकी जो प्रेमी मंडली थी वो उनके पीछे पीछे उन पदों को दोहराती थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि वो अपने संगीत में इतना खो जाते कि खड़े खड़े होकर वो क्या करते थे, नाचना शुरू कर देते थे। और जो सारा मतलब उनकी जो प्रेमी मंडली है वो क्या हो जाती थी, उस संगीत में क्या हो जाती थी, खो जाती थी। और जो बाल गोविंद भगत थे उनका एक बेटा भी था। उनका जो बेटा था बहुत ही ज़्यादा क्या था, सुस्त और बोदा सा था। तो इसी कारण जो बाल गोविंद भगत है उनसे बहुत ज़्यादा क्या करते थे, प्यार करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनका बेटा बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हुई तो उन्होंने क्या किया कि उसकी जो उनका जो शव था उसको नीचे चटाई बिछाई, उसके ऊपर डाल दिया। और उसके ऊपर उन्होंने एक सफ़ेद रंग की चादर भी डाल दी और उसके ऊपर फूल भी डाल दिए। तो फूल डालने के बाद वे वहीं उनके शव के पास बैठ गई अपने बेटे के, और वहाँ पर वे जो कबीर जी के पद हैं वो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। तो लोग देखकर हैरान हो गए कि जी ये जो बाल गोविंद भगत है ये क्या कर रहे हैं। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो गाना मतलब जो उनके जो कबीर के पद थे वो गाते गाते अपनी बहू के पास भी चले जाते थे बीच बीच में। उनकी बहू बहुत ज़्यादा रो रही थी तो वो उनको कहते हैं कि ये रोने का समय नहीं है बल्कि उत्सव मनाने का समय, क्योंकि जो आत्मा है उसका जो मिलन है वो परमात्मा से हो रहा है, तो तुम क्यों रो रही हो। बेटा यहाँ तक हमारा हो गया था, तो अब हम आगे करेंगे। देखो, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, कि तो जेहू शाद की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला दूंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। अब देखो यहाँ पे जब उसके बेटे का क्रियाक्रम हो गया तो उसको आग उसकी जो बहू थी उसी ने लगाई। तो जब श्राद्ध क्रिया सारी ख़त्म हो गई तो जो बाल गोविंद भगत हैं उन्होंने अपनी बहू के यानी पतोहू के भाई को बुलाया और उसको बोला कि इसको अपने साथ ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करवा देना। लेकिन जो बहू थी उसका रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। वो कहती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो इस बुढ़ापे में आपको खाना कौन खिलाएगा, और जब बीमार हो गई तो आपको दवाई कौन देगा, पानी कौन देगा। तो वो कहती है कि मुझे आप अपने चरणों में ही रहने दो। लेकिन जो भगत थे वो अपने निर्णय पर अटल ही रहे। उन्होंने अपने फैसले को नहीं बदला। उन्होंने कहा कि अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो मैं ही घर छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। तो जब उन्होंने ये कहा तो जो उनकी पोतोहू थी तो उसको मजबूरन अपने भाई के साथ जाना पड़ा। तो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते।
अब देखो, जो बाल गोविंद भगत थे वो जैसी मौत चाहते थे उन्हीं के अनुसार हुई। वो क्या करते कि हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और उतने ही आस्था से जाते थे जितना कि कोई संत जाता है बड़ा, कोई संत समागम होता है तो वो बहुत ही खुश होकर वहाँ पे जाते थे और वहाँ पर हमेशा पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संभल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्या मांगे, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते जहाँ प्यास लगती पानी भी पी लेते। अब देखो, ये अपने घर से पैदल ही जाते थे गंगा स्नान करने के लिए और वो जो गंगा थी वो उनके घर से 30 कोस दूर थी। तो ये जो क्या करते थे, ये मतलब ऐसे ही जाते थे और घर से खाना खाकर ही जैसे जाते थे और जब वो घर आते थे तभी लौट कर खाते थे। तो रास्ते में सारे रास्ते खंजड़ी भी बजाते रहते और जब इनको प्यास लगती तो पानी भी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। अब देखो, जब वो जाते थे तो उनको 4-5 दिन आने में लगते थे, तो वो 4-5 दिन क्या करते थे, उपवास ही करते थे, क्योंकि उनका जो नियम था, उनने क्या नियम बनाया था कि घर से ही खा के जाना और वापस घर पर ही आकर खाना है। तो एक तरह से उनका क्या हो जाता था, उपवास हो जाता था। तो उनको अब उनकी उम्र भी ढलने लगी थी, उनको बुढ़ापा आ रहा था, लेकिन उनकी मतलब जो चाल थी वो जवानी वाली ही थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। अब देखो, ये मतलब इनको बुढ़ापा तो आ गया था लेकिन फिर भी इनकी आदत क्या थी, जवानी वाली थी। अब जब ये गंगा स्नान करके दोबारा आए तो इनकी जो तबीयत थी काफ़ी ज़्यादा क्या थी, ख़राब हुई पड़ी थी। ये काफ़ी सुस्त भी लग रहे थे। खाना पीना भी इन्होंने किया लेकिन फिर भी इनकी तबीयत सुधरी नहीं। पर ये अपने नेम व्रत के बहुत ही ज़्यादा पक्के थे। ये क्या करते थे, दोनों जून लिखा है ना, यानी दोनों टाइम पे मतलब उन्होंने गाना गाना है, स्नान करना है और खेती बाड़ी कर भी का काम भी देखना है। कहते बीत रहे थे, लोगों ने नहाने के लिए भी मना किया कि तुम आराम कर लो, नहाओ मत, क्योंकि अगर ज़्यादा मतलब ऐसा करोगे, काम करोगे तो तुम और भी ज़्यादा बीमार हो जाओगे। किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। अब देखो, जब वो लोगों ने मना किया कि इतना काम मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो वो माने नहीं और हमेशा उनकी बातों को हंसकर टाल देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि लोगों को उनके गीत, शाम के टाइम उनका गीत सुनाई नहीं दिया, तो लोगों को शक हुआ कि जैसे मोतियों में से कोई माला टूट जाता है। तो लोगों ने घर जाके देखा तो उन्होंने देखा कि जो बाल गोविंद भगत है उनका सिर्फ पिंजर ही पड़ा हुआ था, यानी उनकी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो बेटा ये लेसन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।